इस्लामाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें दरभंगा डीएमसीएच के पूरी तरह विकसित करने के लिए काफ़ी सामग्री की आवश्यकता होती है। कई संस्थानों को इसमें अपनी सहयोग देना पड़ता है, जो कि ये निजी एजेंसी हैं और इन्हें टेंडर के जरिए, जो गुप्त टेंडर होता है उसके जरिए चयन होता है। तो हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा हैं और बता दें कि अभी लगभग 10 जो विभाग हैं 10 उसके लिए टेंडर होना। कौन कौन से विभाग के टेंडर की प्रक्रिया? आउटसोर्सिंग एजेंसी है यहाँ, सफाई का काम, सिक्योरिटी का काम, ये सब आउटसोर्सिंग, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, जनरेटर वगैरह का काम उसको दिया गया है। इस बार लगभग 96 टेंडर आया है। टेक्निकल बिड हो गया है, फाइनेंशियल 14 से 16 तारीख के बीच में है। टेक्निकल बिड का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद फाइनेंशियल खुलेगा, कमेटी निर्णय लेगी, जिसका लोएस्ट होगा उसको मिलेगा। अभी तो आपने बहुत को देखा होगा जो काम कर रहे हैं लगभग सभी में, तो ये निर्णय भी लेना काफ़ी आवश्यक होता है कि कई ऐसे जो काम नहीं किए, जिन पर एक बार पूर्व अधीक्षक ने पैसे का रोक लगा दिया था दरभंगा डीएम के तत्कालीन आदेश से, तो ऐसे में चयन में कुछ जो टीम होगी वो इस बात को ध्यान रखेगी जो बेहतर काम कर रहे हैं या जो नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी जो हम लोग टेंडर मांगे हैं ना, उसमें जो शर्तें हैं सबसे पहले तो उनको पूरा करना होगा। तो जो उस शर्त को नहीं पूरा करेंगे टेक्निकल ग्राउंड में वो छट जाएंगे। अब मान लीजिए टेंडर के शर्तों को कोई पूरा कर दिया और यदि कहीं वो ब्लैक लिस्टेड है तो वो छट जाएगा, कहीं किसी पर गंभीर शिकायत है तो वो छट जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे जो जिसको अनुभव है और जिसका टर्नओवर है, जो इस अस्पताल का भूगोल कुछ दूसरा है। मेरे यहाँ पहली बार बम्बे से भी टेंडर देने के लिए लोग हैं, दिल्ली से 3-4 फर्म आई है, पुणे का आदमी आया। तो उन्हें मैंने कहा कि आप जा करके इसके भौगोलिक परिवेश को देख लीजिए, ये दूसरे तरह का अस्पताल है। यहाँ 3 महीना हाफ पैंट पहन के ट्रॉली वाले को चीज़ काम करना पड़ता है, तो वो सब आप कर पाइएगा। मान लीजिए हम बहुत ऐसे एजेंसी को दे दें और यहाँ आपदा में जैसे लोग काम करता है वैसे कभी कभी यहाँ डाइट सेक्शन में भी पानी चला जाता है, अधीक्षक कार्यालय में चला जाता है। तो हम लोग देखेंगे इस तरह के भौगोलिक परिवेश में हम कोशिश करेंगे जो बिहार का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, दरभंगा है, आपको मधुबनी है, इस सब क्षेत्र में जिसको कार्य का अनुभव हो, लाली लेक आज इस देश में पेशा हो गया है। तो कोई इस झांसे में नहीं आए। कोई जो लोग कहते होंगे जो अधीक्षक से हम दिला देंगे, नहीं देंगे, मेरा अपना कोई नहीं है, बात समझ गए ना। और न मैं किसी से उपकृत हुआ हूँ और न मैं किसी को उपकृत करना चाहता हूँ। टेंडर के शर्तों के अनुरूप जो निविदादाता का फाइनेंशियल बिड उसको क्वालिफाई करवाएगा उसी को मिलेगा। कोई व्यक्ति नहीं दिला सकता है, चाहे वो कोई क्लेम करे तो मैं उनके जात का हूँ, उनका मित्र हूँ, उनका परिचित हूँ, मैं राजनीतिक दल के इस ओहदा पर रहता हूँ, महासचिव अध्यक्ष हूँ, ये सब कोई नहीं। उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। कम से कम इस झांसे में मत आ। तो इस बार का जो फाइनल होगा वो कब होगा फाइनल, और इसके लिए जो अंतिम प्रक्रिया वो क्या होगी? 25 तारीख के अंदर सब हो जाएगा, खाली दवा वाला नहीं हो पाएगा, डाइट वाला नहीं। तो हम बता दें अभी 9-10 पर टेंडर हो चुके हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ। इससे पहले कई बार लोग आरोप लगते थे कि ऐसे बीच में कोई एक आदमी है जो बात करा देंगे, मीडिएट करा देंगे, उसमें ऐसे लोगों को मिल जाता था जो काम नहीं कर पाए। एक बात बहुत सत्यता है कि ये जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ऐसे में ऐसे लोगों को देना प्राथमिकता होगा जो बेहतर तरीके से इस क्षेत्र में काम कर पाते हैं। तो देखते रहिए इस्लामाबाद न्यूज़, क्योंकि हम भी रखेंगे पैनी नजर। धन्यवाद।